मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहले बैत जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटर फर्स्ट ईयर का अधिकार का रक्षक ये पाठ के बारे में अपन जानकारी लेंगे। क्या है, हुज़ूरी यूनियन से बातचीत चल रही, नमस्ते बोल के सुनिए। आपके चुनाव के क्षेत्र में यानी आपके इलेक्शन के एरिया जो है वो एरिया में क्या हलचल मच रही, क्या बातें हो रही, सब मेरे हक में ही बात कर रही और वोट भी देंगे। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे अपने मुझे वोट देंगे, मेरे अपने लोग भी वोट देंगे। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं असेंबली में जाते ही मज़दूरों की अवस्था सुधारने का प्रयास करूँगा। मैं एक एक मांग पूरी करवाऊँगा। नहीं, काम के घंटे तय होंगे और तनख्वाह भी पूरी। क्या है, अगर से मैं इलेक्शन में जीत गया तो मज़दूर यूनियन के बारे में मैं बातचीत करूँगा। उन लोगों का टाइम भी एक फ़िक्स करूँगा, ये टाइम से ये टाइम तक इन लोग काम करना है बोल के, और उन लोगों की तनख्वाह भी बढ़ाने लगाऊंगा। लेकिन जब तक देखिए दरवाज़ा खुलता है और दुबले पतले आंखों पर चश्मा लगाए संपादक भी भीतर आते हैं। दरवाज़ा खोल के एक न्यूज़ एडिटर अंदर आते हैं। सेठ जी, संपादक सेठ से बात करना है, बैठिए। सेठ जी क्या कर रहे हैं, संपादक को बिठा रहे हैं। हमारे संपादक जी आए हैं। अच्छा, तो संख्या को आपकी सभा हो रही है। अच्छा, तो संध्या को आपकी सभा हो रही है। मैं आने की कोशिश करूँगा। और कुछ? अच्छा, नमस्कार। क्या है संपादक जी? संध्या यानी शाम के टाइम पे आपकी सभा मीटिंग हो रही है, कोशिश करूँगा मैं आने के लिए। उसका पूछ रहे सेठ जी, कहिए। राम लखन अखबार लेकर आता है। बड़े बाबूजी बोले पढ़कर ही देंगे, तो थोड़ी देर लग गई। क्या है, बड़े बाबूजी बोल रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही दूंगा, इसलिए टाइम लग गया लाने के लिए। सेठ जी, जा बाहर बैठ। क्या है, राम लखन नौकर को क्या कर रहे हैं, बाहर भेज दे रहे हैं। संपादक, मैं भी बाहर जाना क्या? सेठ जी, हाँ, पहले आप ही कहिए। सेठ जी बोल रहे हैं संपादक से, हाँ पहले आप बोलिए जो बोलना चाह रहे हैं। संपादक होठों पर जीभ फेरते हुए, बात यह है कि मेरी आंखें बहुत ख़राब हो रही है। क्या है, दिन तमाम काम करने की वजह से मेरे आँख ख़राब हो रही हैं। सेठ जी, आप डॉक्टर को दिखाइए, कहिए तो आपका डॉक्टर खन्ना के नाम चिट लिखा दूँ। आप डॉक्टर को बताइए, जो आँखों का डॉक्टर खन्ना है उनका ने एक चिट्ठी लिखा देता हूँ मैं, यानी अपॉइंटमेंट लेटर ले लेता हूँ। संपादक, नहीं, वास्तव में मेरी आंखें इतने बोझ सहन नहीं कर सकती। ये बात नहीं है, असलियत में क्या है बोले तो मैं दिन तमाम काम करने की वजह से मेरी आंखें इतना बोझ सहन नहीं कर सक रही। आप तो जानते हैं रात को रोज़ 2-3 बजे जाता हूँ, इतना काम। आप तो जानते हैं रोज़ 2-3 बजे तक मैं बैठ के काम करके जा रहा हूँ, कितना काम हो जा रहा देखिए। सेठ जी, तो काम जल्दी निपट लिया करो, ऐसा तो काम जल्दी कर लीजिए वरना देरी होती। संपादक, मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि आप एक सहायक संपादक का प्रबंध कर दें।
दिन को वो आएगा, रात को मैं आपसे पहले ही सच बोला था कि और एक असिस्टेंट एडिटर का प्रबंध करने के लिए वो दिन में आएगा और मैं रात में जाऊंगा। सेठ जी, असंभव, बिल्कुल असंभव। काम तो आपको ही संभालना होगा। हाँ, 5 रुपये तनख्वाह बढ़ा दूंगा। क्या है, पूरा काम तो आपको ही देखना होगा, फिर नया असिस्टेंट कहीं को। इसलिए एक 5 रुपये तनख्वाह तुम्हें बढ़ा के दे दूंगा, तुम काम कर लीजिए। संप्रदायिक, मेरा स्वास्थ्य इजाज़त नहीं दे रहा, नहीं देता भी। मेरा जो शरीर है साथ नहीं दे रहा, मुझे कमज़ोर कर दे रहा। सेठ जी क्रोध से, आप काम छोड़ना चाहे तो छोड़ दो, एक नहीं 10 आदमी मिलेंगे बेकारी। आप काम छोड़ना है तो छोड़ दो, एक नहीं 10 आदमी यहाँ मिलते, बेकारी के बहस कर रहे हैं आप। राम लखन भीतर आता है, राम लखन क्या है, अंदर आता है। बाहर से 2 लड़के मिलना चाहते हैं, कोई सेक्रेटरी है कहते हैं, उन्होंने आपसे बात करना चाह रहा। सेठ जी, जाओ बुला लाओ, जाओ उन लोगों को बुला के लाओ। आज के समाचार पत्र में मेरा जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ है उसमें मैंने छात्र संघ के दोनों मांगों का समर्थन किया है। जो मेरी बातचीत का इसमें ऐलान हुआ है उसमें मैं स्टूडेंट यूनियन के बारे में उन लोगों के समर्थन में भी मैं बात किया हूँ। मालूम होता है इसका कॉलेज के लड़कों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। हो सकता जो लड़के आए बोले उन लोग कॉलेज के लड़के होंगे, ये उन लोगों के पर अच्छा समर्थन हुआ होगा, उन लोग में से मिलने के लिए आए हुए हैं। सांप्रदायिक एडिटर मुंह फैलाकर, यानी मुंह फुला लेके करके, अवश्य पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़े होंगे। आपकी जो बातचीत कल जो मीटिंग में आप बोले थे, इतने में 2 लड़के अंदर आते हैं। नमस्ते साहब, सर, नमस्ते साहब और सर। सेठ जी नमस्ते। आज का मेरा वक्तव्य कैसा लगा, जो आज की मेरी बातचीत थी वो कैसी लगी? एक लड़का, छात्रों में सब और उसी की चर्चा है, बड़ा जोश है सब में। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों में सब में यही चर्चा चल रही, बड़े जोश के साथ चल रही। सेठ जी, आपके मित्र किधर वोट दे रहे हैं? आपके दोस्तां कहाँ दे रहे हैं वोट? वही लड़का, जो एक पहला लड़का। आज के वक्तव्य के बाद तो 75% वोट आपको ही है। हाँ, विश्वविद्यालय पर जोर डलवाकर छात्रावास क्या है 75% आपको ही वोट देंगे, और यूनिवर्सिटीज़ में भी जोर डलवा कर छात्रावास यानी यूनियन बनाएंगे। सेठ जी, अवश्य अवश्य ज़रूर करेंगे ऐसा। फिर वही लड़का, हम वर्तमान प्रिंसिपल को हटाना चाहते हैं, हम जो एट प्रेजेंट प्रिंसिपल है उनको हटाना चाह रहे हैं। वे बहुत अनुशासन प्रिय और कठोर स्वभाव के हैं, ये बिल्कुल डिसिप्लिन करो बोल रहे हैं, डिसिप्लिन में रखना चाह रहे हैं और कठोर स्वभाव के हैं। सेठ जी, गिरी हुई आवाज़ में यानी कम आवाज़ में, बाकी मांग उचित है पर इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? ठीक है, आप लोगों की मांग अच्छी है लेकिन जल्दी करना बोले तो नहीं हो सकता। वही लड़का, हम कल से हड़ताल करेंगे, आपने छात्रों के अधिकारों की बीड़ा उठाया है, हम कल से हड़ताल करेंगे। आप क्या है, छात्रों के जो अधिकार हैं, जो रूल्स हैं, जो पावर्स हैं, उसके बारे में आप उठाए मुद्दा, इसलिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, इसलिए हम आपकी मदद के लिए
आए हुए हैं। सेठ जी, मैं आपका सेवक हूँ। क्या है, मैं आपका एक सेवक, आपको हेल्प करने वाला हूँ। ये हमारे सांप्रदायिक है, ये हमारे न्यूज़पेपर वाले हैं। आप अपना बयान इन्हें दे दो, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, जो बोलना चाह रही है, जो पेपर के एडिटर बैठे हुए हैं इनको दे दीजिए। ये जितना उचित समझे छाप देंगे। ये बिल्कुल सही है बोल के समझेंगे, ये कहाँ तक नामुमकिन है या मुमकिन है सोच के छपा देंगे दोनों लड़के। ठीक है, हम कल संपादक जी की सेवा में उपस्थित होंगे। नमस्कार। ठीक है, हम कल के की जो एडिटर के पास समझेंगे बोल के विदा लेते हुए चले जाते हैं। सेठ जी, इनका बयान बिल्कुल ना छापना। जो इन लोग जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको नहीं छापना। प्रिंसिपल हमारे कृपालु है, प्रिंसिपल जो है वो हमारे तरफ के हैं और कमेटी के सदस्य हमारे मित्र हैं और जो कमेटी के मेंबर हैं वो भी हमारे दोस्त हैं। सांप्रदायिक मुंह फुलाते हुए, जी अच्छा। सेठ जी, आप घबराइए नहीं, चुनाव हो जाने दो। आप घबराने की बात नहीं है, इलेक्शन तो हो जाने दो, फिर कोई प्रबंध करूँगा, फिर बाद में इंतज़ाम करेंगे। इस समय नया आदमी रखना ठीक नहीं है। यह टाइम पे कोई नया आदमी को लेके आके रखना उचित नहीं है। सांप्रदायिक लंबी सांस लेके, बहुत अच्छा है आप जो बोल रहे हैं वो बात। इतने में इनकी श्रीमती दरवाजे को धक्के मार के बलराम को हाथ पकड़ते हुए अंदर लेके आते हैं। श्रीमती सेठ यानी सेठानी, मैं कहती हूँ आप बच्चों से प्यार करना कब सीखें? जरा जोर की आवाज़ में श्रीमती ये सेठ जी से बात कर रहे हैं कि आप बच्चों से प्यार कब करेंगे? जब देखो पीटते रहते हो, कभी भी देखो मारना शुरू कर देते हैं। देखो तो सही, गाल पर उंगलियां के निशान पड़ गए हैं, कभी तो सुधरो। सेठ जी, तुम्हें कभी बात करने का सलीका भी आएगा? फिर अखबार के पर नज़र रखते हुए क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे कभी भी हम तो बात करने का सलीका आता क्या? जाओ, इस समय मेरे पास समय नहीं है, जाओ, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। श्रीमती सेठानी यानी पत्नी, हाँ, बात सुनने का समय नहीं, पर मारने का तो है। बात तो सुनने का टाइम नहीं है आपको, लेकिन मारने का तो है। भूसे की कोठरी में बैठा रो रहा था, जो भूसा भरे हुआ है वहाँ पे जाके बैठ के रो रहा था। सेठ जी गुस्से में, इन्हें संभाल कर रखा करो, आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग चाटने। इनको तो सुधार के रखो बच्चों को, सुबह सुबह निकल के आ जा रहे हैं दिमाग चाटने के लिए, दिमाग खराब करने के लिए। श्रीमती सेठ बच्चे को एक चपत लगाती हैं, फिर उन्हें भी एक मार मारती हैं। तुझे कितनी बार समझाया है यहाँ ना आया करो, मैं कितनी की बार तुझे समझाया, मैं यहाँ पे मत आओ। ये बाप नहीं दुश्मन है, ये तेरा बाप नहीं है, तेरा दुश्मन है। दूसरों के बच्चों से प्रेम करेंगे, उनकी उन्नति के लिए भाषण झाड़ेंगे, बिल पास करवाएंगे, और घर में इन्हों क्या है, दूसरों के बच्चों से प्रेम करेंगे, दूसरों के लिए, दूसरों की तरक्की के लिए भाषण देंगे और बिल पास करेंगे, सब करेंगे, लेकिन घर में तो इनकी हालत देखिए। सेठ जी फिर क्रोध में पागल होकर पत्नी से बोल रहे हैं, निकालो, कितनी बार कहा हूँ इस कमरे में ना आया करो, यहाँ से निकलो, यहाँ से चले जाओ। कितनी की बार मैं बोलते रहा ये कमरे में मत आया करो। श्रीमती सेठ यानी पत्नी, आप कभी अंदर आए तो ना,
सारा दिन मिलने वालों का तांता लग रहता है। क्या है, आप तो किस्से में मिलेंगे तो ना, और कमरे में अंदर आएंगे तो ना, दिन भर कोई ना कोई आते हुए रहते आपसे मिलने का, ये एक तांता, एक लाइन लगी हुई रहती है। आखिर हमें कुछ कहना है तो किस समय कहें, आखिर हम आपसे बात करना है तो कौन से टाइम पे बात करना है। सेठ जी, मैंने कौन सा उसका सिर फोड़ दिया जो हमें कुछ कहने की ज़रूरत पड़ गई। क्या मैं लड़के का सिर फोड़ दिया क्या? आप आके मुझे डांटने की नौबत पड़ गई, इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं तो सिर्फ एक थप्पड़ मार रहा हूँ। श्रीमती सेठ, हाँ हाँ, उसी की तो कमी है, अब फोड़ दो। हाँ, अभी उसकी कमी है, सर फोड़ने की कमी है, अब तो फोड़ दो सर। सेठ जी, तुम पागल हो गई हो, निकलो यहाँ से। पत्नी को डांटते हुए बोल रहे हैं, तुम पागल हो गए, यहाँ से निकलो। श्रीमती सेठ, ठीक है, हम इस घर में रहेंगे ही नहीं। राम लखन तांगा ले आओ, मैं अपनी मायके जाऊंगी। ठीक है, मैं तो यहाँ पे रहने वाली ज नहीं, मेरे मायके चली जाऊंगी। बोल के कहे के राम लखन से बोल रही कि तांगा लेके आओ। तेज़ी से बच्चों के हाथों पकड़ ली, ले लेके दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए चले जाती। फ़ोन बजते रहता। सेठ जी कर्कश आवाज़ में, यानी गुस्से की आवाज़ में, हेलो हेलो, ओ श्रीमती सरला देवी, हेलो श्रीमती सरला देवी, ओ आवाज़ में मधुरता लाते हुए। फिर जो गुस्सा है गुस्से को शांत करते हुए, क्षमा कीजिए, मैं कुछ परेशान था, क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ परेशान था। कहिए कैसे याद किया, बोलिए मेरी याद कैसा आई आपको? जी हाँ, तबीयत तो ठीक है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहिए आपके महिला समाज ने क्या पास किया है? बोल दो आपके महिला सदस्य ने क्या पास किए। मैं भी कुछ आशा रखूं क्या, मैं भी कुछ उम्मीद रखूं क्या? मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। आप विश्वास रखें महिलाओं के हित में कि मैं पूरी रक्षा करूंगा। आप पूरा मेरे ऊपर भरोसा करेंगे कि महिलाओं के हित में, अच्छाई के लिए मैं पूरा रक्षा करते रहूँगा। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ूंगा। जो महिलाओं के अधिकार, जो पावर्स है, उसके बारे में मैं लड़ूंगा। मुझसे बढ़िया रक्षक आपको वर्तमान उम्मीदवारों में और कोई ना मिलेगा। मेरे उतना अच्छा आदमी ये इलेक्शन में कोई नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे ये पार्ट था अधिकार का, यानी सब अधिकार दूसरों के लिए थे, अपने लिए ये अधिकार नहीं थे। घर में अपन के की पूरा उल्टा करते रहते थे, लेकिन बाहर सबको ये नसीहत करते हुए आते थे। वही ये पार्ट था अधिकार का रक्षक। आज के लिए ये समाप्त।